Very good morning, everyone. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning. So, thank you so much, sir, for this beautiful song and welcoming me. पुलिस वाले की वाइफ हूँ लेकिन शासन नहीं करती हूँ। शासन करना जरूरी है हर लेडी को, नहीं तो सुधारेंगे नहीं घर वाले। इधर उधर कोई खा लेंगे, कुछ कर लेंगे, अनहेल्दी हो जाएंगे। बच्चे लोगों को भी सुधारना जरूरी है। तो शासन का जो शासन रो जो बाड़ीटा अछि सेटा धरिबा निहाती जरूरी सब लेडीज को। तो आगु को बढ़िबा एनर्जेटिक वे रे बढ़िबा। समस्त मॉर्निंग रो तो एनर्जेटिक रे अछंती आ समस्त निजर कैमरा ऑप्शन ऑन कर दियंतु, काहे कि ना आमे माने एठी लाइफ निजो लाइफ चेंज करबा सहित लाइफ चेंज करबा पई मध्ये एठी बसिचे। सो आगु को जिबा। मो ना शुभलक्ष्मी राउत, मु भुवनेश्वर बिलोंग करची। मु ए कम्युनिटी आसीबार 1.5 वर्ष कंप्लीट हे गेलानी। 1.5 वर्ष पूर्व मोर ओवरवेट, मोर विभिन्न प्रकार मल्टीपल हेल्थ इश्यूज पई मु ए कम्युनिटी को आसीथिली, जोटा कि 3 मंथ रे 15 केजी रा फैट लॉस करबा सहित बहुत गुडे हेल्थ चैलेंजेस थिला। गायनिक इश्यू थिला, थायराइड रो प्रॉब्लम थिला, बैक पेन थिला, नी रो प्रॉब्लम थिला, जोटा कि डॉक्टर मते ऑपरेशन करिया पई कभी कहिथिले दरकार पले ऑपरेशन हबो, काहे कि मु करंट ट्रीटमेंट नउथिली। तो से सब जिंस रो मते रिलीफ मिलला। धीरे धीरे मु रिकवरी कली। गायनिंग रो प्रॉब्लम भी जोटा कि 2010 रु मु सफर चलथिले। त मु 10th परीक्षा देइथिले सेतेबेटु मोर चलिथिला गायनिंग रो इश्यू। एबे मु बिल्कुल मेडिसिन फ्री लाइफ मेंटेन करूची। थायराइड रो मेडिसिन मध्ये बंद हे जाईची। हेल्दी अछि, एक्टिव अछि, एन्जॉय करची। काहे कि ना मेडिसिन नाही तो सेति पय के बहुत ही भल लागुची जे मो लाइफ टा मु मेडिसिन फ्री अछि वर्तमान। मो संगे मो फैमिली, मो हस्बैंड, मो छुआर भी बहुत गुड हेल्थ चैलेंजेस थिला, जोटा कि धीरे धीरे तांकर भी सॉर्ट आउट हेजी। से माने भी मध्ये मेडिसिन फ्री अछंती, खुशी अछंती, एक्टिव अछंती, हेल्दी अछंती। एंड थैंक यू सबुर मूलर मो कोच को, जहाँ को पाई के मु एते सुंदर आज लाइफ मेंटेन करूछु। आमे फैमिली मेंबर्स आउ सार को सब बेले धन्यवाद देबे। जो जिंस हमको जाना नथिला से जिंस जदि हमको जानि नथांती मो हस्बैंड करो प्रॉब्लम विषय रे, तो हुए तो आमे आज आहुरी किछि अधिक हे जे पारि थांता। केंगे ना कहि होबन लाइफ, तो लाइफ विषय किछि कहि होबन, केते बेले कोन हे जे तापे आमे जानि ने। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर, थैंक यू मार्क्यूस। एते सुंदर खाद्य हम पे बनै छंती, आमे सब बेले एन्जॉय करूचे। सो जिबा आजिरो टॉपिक सबुठ इम्पोर्टेंट टॉपिक। आजिरो टॉपिक टा आमे भाबुचे ना गोटे शॉर्ट वर्ड विजुअल फैट। एक्चुअली ए विषय रे आमे भी मु भी जान नथली। पर्सनली मो विषय कहबे, मु भी विषय जान नथली विजुअल फैट कोन। फैट तो फैट, विजुअल फैट कोन। आमे भी आसीतले वेट लॉस करिया पे आसीतले। फैट लॉस कोन आमे भी जान नथली, फैट कोन आमे भी जानि नथलु। ए कम्युनिटी को आसीबा परे, नॉलेज लेला परे धीरे धीरे फैट माने कोन जानिलु, विजुअल फैट माने कोन भी जानिलु। विजुअल फैट काहे कि एते इंपोर्टेंट हम पे सेटा मध्ये जानिबा वर्तमान निहाती दरकार। सो चलंतु जिबा हम स्लाइड को। टॉपिक सर द टॉपिक्स। ओके, सो आरंभ करिबा। बहुत ही बढ़िया टॉपिक। समस्त पेन एंड पेपर लिखि के रखंतु, काहे ना बहुत किछि जिंस हमें आपको नोट्स करिया को पड़िबो। ता पूर्व डिस्क्लेमर मु देबे को चाहेबी। हम लोग यहाँ पर जो भी बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जो भी रिजल्ट यहाँ पर हम लोग बता रहे हैं, वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। और ये कोई भी दवाई या फिर कोई भी बीमारी को क्योर नहीं करता है। जो कि रिजल्ट हम लोग को पर्सनली वैरी करता है। हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करने की वजह से और हमारे कोच की गाइडलाइन की वजह से हम लोग को यहाँ पर रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट। ओके, सो आ गया सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि है विजुअल फैट। तो व्हाट इज विजुअल फैट? आप पिक्चर से पिक्चर देखने ही आपको मालूम पड़ जाता है कि विजुअल फैट क्या है। यहाँ पर देखिए एक विजुअल फैट कितना सुंदर सा सुस्त है, अच्छा दिख रहा है। और दूसरी तरफ देखिए कितना खराब हो चुका है। इसको देखने में ही डर लगता है कि ये इसका क्या हो गया है। तो व्हाई इट इज सो डेंजरस।
आपको इसमें ही मालूम पड़ जाता है कि ये डेंजरस हम लोग बोलते हैं ना विजुअल फैट, अभी सर बोले थे ना विजुअल फैट डेंजरस क्यों होते हैं, तो आपको यहाँ से देखने से मालूम पड़ जाएगा कि एक्चुअली में ये डेंजरस क्यों है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। ओके, सो हमारी बॉडी कहाँ मतलब किस किस चीज से बनी हुई है। हमेशा मैम भी बोलते हैं, सर भी बोलते हैं ना, हमारी बॉडी में सिर्फ फैट नहीं है, हमारे शरीर में मतलब आम शरीर हाड़ मांस रक्त पानी सब जिन। तो हम लोगों का शरीर कहाँ से कैसे बना होता है ना, प्रोटीन से, मिनरल से, बॉडी फैट मैस से बना होता है। और क्या होता है ना, हमारी बॉडी में पानी भी रहता है, ये सब कुछ वेरी करता है हमारे शरीर। तो नेक्स्ट। तो अभी चलते हैं कि विजुअल फैट क्या होता है और सबक्यूटेनियस फैट आप लोग सुने होंगे। कैनरा मशीन में हम लोग जब खड़े होते हैं तो वहां पर दिखाता है विजुअल फैट और सबक्यूटेनियस फैट। तो विजुअल फैट क्या होता है, पहले मैं सबक्यूटेनियस फैट के पास चली जाती हूँ। तो सबक्यूटेनियस फैट होता है हमारा जो स्किन है, इस स्किन को आप जब पकड़ोगे तो इसके नीचे वाला जो लेयर होता है ना स्किन, इसके नीचे भी लेयर होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सबक्यूटेनियस फैट, जो कि चारों ओर हमारे स्किन के ओर रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं सबक्यूटेनियस फैट। एंड द विजुअल फैट क्या होते हैं ना, जो हमारे मेजर ऑर्गन जो होते हैं बॉडी के अंदर, जो ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन के चारों तरफ जो लोकेटेड होकर रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं विजुअल फैट। मतलब सबक्यूटेनियस फैट ଯାହାକୁ ଆମେ କାହାକୁ କହିବାନି ଆମ ସ୍କିନ୍ ଲେୟର ତଳେ जो फैट ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ सबक्यूटेनियस फैट କହୁଛୁ। ଏବଂ ଭିଜୁଆଲ फैट ଆମର जो ऑर्गन ଅଛି, ऑर्गन ର ଚାରିପଟେ जो फैट ଲାଗିକି ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଭିଜୁଆଲ फैट କହୁଛେ, ଯୋଉଟା କି मेजर ऑर्गन ଯେମିତି कि हार्ट लिवर ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷର ଯାହା ବି ତା ଚାରିପଟେ ରହୁଛି फैट ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କହୁଛେ ଭିଜୁଆଲ फैट, ଯୋଉଟା कि मोस्ट डेंजरस ସାର୍ ଏବେ କହିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉଟା कि रिड्यूस करिए बहुत कष्ट और बहुत डेंजरस है हम शरीर पे। नेक्स्ट सर। तो अभी चलते हैं व्हाट इज विजुअल फैट। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक ऑपरेशन थिएटर में शायद ऑपरेशन करा जा रहा है और वहां पर देखिए कैसे फैट को निकला जा रहा है। जैसे चर्बी हमें जब देखा चर्बी जाते हैं, चर्बी तरह के जो खाते हैं ना, ये वही है जो कि ऑर्गन के चारों तरफ लोकेटेड होकर रहता है। और दूसरी तरफ आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि विजुअल फैट येलो टाइप का जो होते हैं वो कैसे ऑर्गन के चारों तरफ लोकेटेड होकर रहता है, इसको ही हम लोग बोलते हैं विजुअल फैट। और सबक्यूटेनियस फैट आप देख सकते हैं जो कि स्किन लेयर के ठीक नीचे हम लोग रहते हैं। जो वेट लॉस करते हैं ना, तो सबक्यूटेनियस फैट कम हो जाए तो हम लोग बोलते हैं कि वेट लॉस हो गया, वेट लॉस हो गया। एक्चुअली हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों को फैट लॉस करना है, वेट लॉस करना नहीं है। आम मानक फैट लॉस करिबार अछि, वेट लॉस करिबार नहीं, जोटा कि टेम्परेरी गोल एंड परमानेंट गोल। आम सब बेले टेम्परेरी एंड परमानेंट को आम सब बेले भेरी करछे ना, कोडे टेम्परेरी कोडे परमानेंट। जेमती गोटे चाकरी जॉब ପାଇଁ कि आमे तबे जाउचे सेतबेले भी आमे मते भाबुचे प्राइवेट जॉब होची टेम्परेरी जॉब एंड गवर्नमेंट जॉब आमे कहबा जे परमानेंट जॉब। ठीक सेमिति विजुअल फैट को लूज करिबा सेटा होची परमानेंट गोल आम मानकर समस्तंकर। तो विजुअल फैट को सब बेले रिड्यूस करिबा निहाती जरूरी, काहे कि ना एटा बहुत गुडे हेल्थ चैलेंजेस हमको शरीर को दे थे। विजुअल फैट हम शरीर को बहुत कुछ प्रॉब्लम देता है, जैसे कि डायबिटीज होना भी विजुअल फैट के कारण ही होता है। और बहुत बहुत कुछ हार्ट डिजीज, कैंसर रिलेटेड बहुत चीजें जो कि विजुअल फैट की वजह से ही हमारे शरीर को हमारे शरीर में आता है। तो इसको रिड्यूस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे हम लोग बाहर जाते हैं ना, सर कल एक एक्सरसाइज हम लोग को करवा रहे थे कि ऐसे करके नीचे जब तक आएंगे तो जब पकड़ोगे ऐसे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या है उसमें। तो वही होता है, उसको रिड्यूस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और सबसे ज्यादा मुश्किल वही काम होता है कि विजुअल फैट को हम लोग कैसे रिड्यूस करें। नेक्स्ट स्लाइड से। तो अभी आपको मालूम पड़ जाएगा, दो पिक्चर आपको दिख रहे हैं स्क्रीन में, एक मोटा सा दिख रहा है और एक लीन मसल जैसे कि पतला सा एकदम स्लिम में दिख रहा है। तो इसमें क्या है और इसमें क्या है, दोनों पिक्चर में डिफरेंस देखिए। एक पिक्चर में क्या है, जो मोटा सा है उसके अंदर विजुअल फैट, उसके ऑर्गन को देखिए, ऑर्गन के चारों तरफ कैसे विजुअल फैट जो है फैट लोकेटेड होकर रह रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं विजुअल फैट। और जब ये हो जाता है तो हम लोग ऐसे ही देखते हैं, मोटे से गोले से देखते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं विजुअल फैट।
और उसके बाजू में जो है इसको देखिए, जो कि एकदम स्लिम ट्रिम है, क्योंकि इसके ऑर्गन में विजरल फैट नहीं है, इसके इसलिए वो परमानेंट गोल में है, एकदम स्लिम जैसे दिख रहे हैं। हम सब लोग का गोल यही है कि हम लोग इसी तरह ही दिखे। तो विजरल फैट को क्या करना है, हमारे बॉडी से निकल के फेंकना है। और इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, जैसे देखिए ऑर्गन के बीच में देखिए विजरल फैट केते येलो येलो चीज के जैसे होकर रहे ना, हल्दे हल्दे टाइप रो देखंतु फैट केमिति हम ऑर्गन चारिपटे रही के अछि। तो एटा होची विजरल फैट, जोटे कि मु एबे कहली जे वर्तमान ऑर्गन चारिपटे हम लोकेटेड होई के रहूची, ताकू हमें विजरल फैट कहूचे। ए पिक्चर मध्ये आपण माने जानि पड़थबे जे विजरल फैट हम शरीर रे को परि भाबरे रहूची, एवं सबक्यूटेनियस फैट हमें काहा को कहूचे, सी भी केमिति रहूची हम स्किन लेयर तळे। तो नेक्स्ट स्लाइड सर। देन एबे से बॉडी मास इंडेक्स, जोटे कि हमें माने जतले हम लोग जब जाते हैं ना, हम लोग कोच के पास जाते हैं, हम लोग हमारे फैट परसेंटेज चेक करते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग हमारे कोच जो है वो हमको बहुत अच्छे से समझा देते हैं। जो कि अंडरवेट वाले होते हैं वो 18.5 से नीचे होते हैं, जो कि नॉर्मल पोजीशन में हम लोग देखते हैं विजरल फैट कितना होकर रहना चाहिए इंसान को। नॉर्मल इंसान को हम लोग को विजरल फैट कितने में वैरी करके रहना चाहिए, जो कि 24.5 के अंदर हम लोग को रहना जरूरी है। अगर नहीं है, इससे ज्यादा है, तो हम लोग रेड जोन पर आ गए हैं। जैसे कि 25-30 अगर हो जाते हैं तो फिर वो हम लोग ओवरवेट हो जाते हैं, 35 से 39 हो जाते हैं तो फिर ओबेसिटी में आ जाते हैं। देन उससे ज्यादा तो हम लोग जाएंगे नहीं। हम लोग ट्राई करेंगे, हम सब लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग 25 के बीच में आ जाए, क्योंकि ये जो दिखा रहा है आपको, आप जो पिक्चर में दिख रहे हैं, पिक्चर को देख कर ही आप लोग समझ सकते हैं कि देखिए कितना मतलब कितना स्लिम दिख रहा है, और धीरे धीरे कितना पिक्चर में कितना मोटा सा मतलब होते चला जा रहा है। तो हमें माने हम फैट पर्सन को हमरो विजरल फैट को 18 to 24 भीतर ही रखिबा निहाती जरूरी। नेक्स्ट सर। देन आसीगला हमारा फैट लॉस एंड वेट लॉस। तो अभी मैं बोली थी कि हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग फैट लॉस करेंगे या फिर वेट लॉस करेंगे। नॉर्मल में हम नॉर्मल लोगों के अंदर यही रहता है कि हम लोग वेट लॉस करेंगे, वेट लॉस करेंगे, वेट लॉस करेंगे। एक्चुअली हम लोग बोलते हैं वेट लॉस नहीं करना है, हम लोग को फैट लॉस करना है। वेट लॉस क्या होता है और फैट लॉस क्या होता है, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब का डिफरेंस क्या होता है, उसी तरह का फैट लॉस और वेट लॉस का डिफरेंस भी वही होता है, परमानेंट गोल एंड टेम्परेरी गोल। अगर हम लोग 10 किलो 15 किलो वेट लॉस कर लिए और कुछ खा लिए, 1-2 दिन 3 दिन खा लिए, तो जब हम मशीन पर खड़े हो जाएंगे तभी दिखा देंगे कि 2 किलो बढ़ गए हैं, 2 किलो 5 किलो बढ़ गए हैं। अगर 2 दिन हम लोग कुछ नहीं खाएंगे, फास्टिंग करके रख लेंगे, बैलेंसिंग कर लेंगे, तो फिर दिखा देगा कि 2 किलो घट गया। तो हम लोग खुश हो जाते हैं, 2 किलो मेरा घट गया, 2 किलो मेरा बढ़ गया, इससे हम लोग खुश हो जाते हैं। एक्चुअली ये परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, ये फ्लक्चुएट होता है, कभी बढ़ जाता है तो कभी कम जाता है। लेकिन अगर हम लोग फैट लॉस करते हैं, जो कि हम लोग का परमानेंट गोल होता है, अगर हम फैट लॉस करते हैं तो ये क्या होता है ना, परमानेंट की तरह आप लोग के मैनेज होकर रहता है। अगर हम लोग वेट लॉस करते हैं तो क्या होता है और फैट लॉस करने से क्या होता है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी मार कर रखिए। जैसे कि हम लोग वेट लॉस करते हैं तो हमारा फिटनेस क्या होता है ना, धीरे धीरे डाउन हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, हम लोग काम करने नहीं लगता, थकान लगता है। अगर उसी हिसाब से अगर हम लोग फैट लॉस करते हैं तो हम लोग को मोर एनर्जेटिक लगता है, फिटनेस बढ़ जाता है, इंप्रूव होता है हमारे फिटनेस में। और क्या होता है ना, अगर हम वेट लॉस करते हैं तो स्ट्रेंथ भी कम जाता है, पुअर परफॉर्मेंस भी होता है, और एर्ली एजिंग आ जाते हैं, स्किन एकदम लूज हो जाता है, डॉल हो जाते हैं लोग। ज्यादातर लोग आप देखते होंगे, लोग बोलते हैं वेटलेस, उसका वेटलेस हो गया, लेकिन उसका स्किन एकदम खराब हो गया, स्किन लूज हो गया है, स्किन एकदम बहुत अलग से दिख रहा है, बूढ़ी जैसे दिख रहे हैं। तो ये वेट लॉस करने से ही होता है। उसी हिसाब से अगर हम लोग फैट लॉस करते हैं तो हमारे स्किन क्या होता है ना, और भी ज्यादा ग्लो करता है, हम और भी ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा होता है, काम करने के लिए मन करता है, थकान नहीं लगता है, बहुत अच्छा लगता है। उसी हिसाब से इम्यूनिटी भी, अगर हम लोग वेट लॉस करते हैं तो इम्यूनिटी भी डाउन हो जाता है वेट लॉस करने से, क्योंकि हम लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, ऐसे बहुत कुछ डाइट मेंटेन करते हैं ना। इसी हिसाब से क्या होता है ना, धीरे धीरे हम लोग वीक हो जाते हैं, हम लोग डाउन हो जाते हैं, इम्यूनिटी भी डाउन होता है, बार बार बीमारी में भी पड़ते हैं। उसी हिसाब से अगर हम लोग फैट लॉस करते हैं तो
बहुत सारे डिजीज जो है हम लोग के अंदर बॉडी में आ सकता है, उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम लोग फैट लॉस करते हैं तो। देन नेक्स्ट सर। ओके तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये कोई फ्रूट्स नहीं है, ये हम लोग का बॉडी है। हम लोग सोचते हैं कि ये कोई अगर कोई नए यहाँ पर होंगे तो ये सोचते हैं क्या फ्रूट्स दिखा दे रहे हैं। एक्चुअली ये फ्रूट्स नहीं है, ये हम लोग का बॉडी है। एक है लेडीज का बॉडी और एक है जेंट्स का बॉडी। लेडीज का बॉडी क्या होता है ना, ये पियर साइज का ओबेसिटी होता है, और जेंट्स लोगों का क्या होता है ना, अपर साइज का होता है। जेंट्स लोगों का ज्यादातर आप लोग मार्क करिएगा पेट की साइज बहुत ज्यादा बड़ा होकर रहता है, और लेडीज लोग का क्या होता है ना, वेस्ट मतलब निचले वाला हिस्सा, पेट से निचले वाला हिस्सा, थाई के पोजीशन ये जैसे पियर जैसे होता है ना, उसी तरह के बड़े होकर रहता है। तो इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं कि लेडीज और जेंट्स को क्या चाहिए होता है। जैसे कि अगर जेंट्स के अंदर ओबेसिटी आ जाता है, उनका पेयर साइज ओबेसिटी आ जाता है, तो क्या होता है ना, मेटाबॉलिज्म भी डाउन हो जाता है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज के उनके अंदर भी आ जाते हैं। और लेडीज का क्या होता है ना, जैसे कि हम लोग गायनिकल इशू हो जाता है, कैंसर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है, हार्ट प्रॉब्लम आ जाता है, इससे बहुत कुछ चैलेंजेस हम लोगों के अंदर आ जाते हैं अगर लेडीज लोग का पियर साइज ओबेसिटी हो जाता है तो। नेक्स्ट सर। तो यहाँ पर वार्निंग दे दिया गया है, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट मार कर रख लीजिए। ओमेन जो है, जो कि 35 इंचेस हम लोग का वेस्ट साइज है, 35 इंचेस होना जरूरी है, और जेंट्स लोगों का 40 इंच के अंदर रहना भी जरूरी है। और इसको भी आप लोग बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट मारिए, जो कि 1.9 अगर हम लोग का रहता है विजुअल फैट, वो नॉर्मल होता है। 10 से 14 हाई होता है, 15 से 30 इसको तो सोचना ही छोड़ दीजिए, 15 के 30 पीछे हम लोग को जाना नहीं है। हम लोग को 1 से 9 के अंदर ही हम लोग को हमारा विजुअल फैट को मेंटेन करके रखना जरूरी है। नेक्स्ट सर। अगर ये सब हो जाता है तो हम लोग के बॉडी के अंदर क्या क्या सब चैलेंजेस आता है, और ये कैसे डेवलप होता है। हम लोग बोलते हैं विजुअल फैट कैसे हो जाता है, हम लोग तो कुछ खाते नहीं है, विजुअल फैट कहाँ से आता है? या तो ऊपर वाला का देन है क्या, अंदर मतलब अपने आप आ जाता है? ये कोई ऊपर माने ऊपर वाला कौन सी चमत्कार नुह जे मन मन आसीबो ड्यू टू आमर बैड हैबिट, बैड इटिंग हैबिट, बहुत किछि चैलेंजेस अछि जोथि पई कि हम शरीर रे विजुअल फैट धीरे धीरे ना कि सडन बढ़ी जाउची, बहुत धीरे 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 प्रोसेस, स्लोली प्रोसेस रे हम शरीर रे लोकेटेड होइते। केमिति हुए, कैसे होते हैं? हम लोग जो रिफाइंड प्रोसेस फूड खाते हैं, शुगरी वाला फूड खाते हैं, हम लोग रास्ते में जाते हैं स्ट्रीट फूड खाने के लिए बहुत मन करते हैं ना, ये सब हम लोग खाते हैं। उसी तरह से हम लोग के बॉडी के अंदर विजुअल फैट धीरे धीरे चैलेंजेस आ जाते हैं। और जो हाई कार्बोहाइड्रेट वाला चीज हम लोग खाते हैं, हाई शुगर वाला चीज खाते हैं, तेल वाला खाना खाते हैं, बहुत ऐसे इधर उधर का खाना हम लोग जो खाते हैं, पिज्जा, बर्गर, ब्रेड, फ्राइड राइस, ये सब हम लोग जो खाते हैं, इससे ही हम लोग के बॉडी के अंदर धीरे धीरे विजुअल फैट बढ़ने लगता है, जो कि धीरे धीरे बढ़ता है, स्लो प्रोसेस है। सर अभी बोल रहे थे ना, ये बहुत धीरे धीरे आएगा, जाने जब जाएगा तब भी धीरे धीरे जाएगा, लेकिन आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा। तो विजुअल फैट आने से क्या होता है? तो क्या होता है ना, हम लोग को हार्ट स्ट्रोक, अब तो आजकल तो मार्केट में स्ट्रोक बढ़ते चला जा रहा है, बहुत मार्केट में स्ट्रोक बढ़ता चला जा रहा है। तो स्ट्रोक आने के चैलेंजेस रहता है, और बहुत डिप्रेशन में हम लोग जाते हैं, मूड्स प्रॉब्लम भी होता है, गायनिकल इश्यूज भी बहुत सारे हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन भी बहुत होता है, डायबिटीज भी आ जाती है। इससे बहुत कुछ चैलेंजेस हम लोग के बॉडी के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट सर। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अनहेल्दी बॉडी और एक हेल्दी बॉडी के अंदर डिफरेंस क्या होता है। एक अनहेल्दी बॉडी जिसके अंदर सबक्यूटेनियस फैट, विजुअल फैट लोकेटेड होकर रहता है, उसका बॉडी का फैट देखिए कितना मोटा सा दिख रहा है ना, इसके अंदर हर तरह के फैट उनके ऑर्गन में लोकेटेड होकर रहता है, जिसके वजह से उसके शरीर में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आता है, जो कि जैसे मैं बोले कि स्ट्रोक, डायबिटीज, कैंसर रिलेटेड चैलेंजेस, गैनिंग का प्रॉब्लम, थकान लगना, हार्ट डिजीज, बहुत कुछ चैलेंजेस ऐसे अगर विजुअल फैट अनहेल्दी बॉडी हो तो आ सकता है। उसी हिसाब से अगर हम लोग का हेल्दी बॉडी हो तो क्या होता है ना, हम लोग को मोर एनर्जेटिक लगता है, थकान नहीं लगता है, और कोई चैलेंजेस आए तो हम लोग उसको फाइट करने के लिए भी हमारी बॉडी तैयार रहता है। नेक्स्ट सर।
ओके, तो हाउ विजुअल फैट अफेक्टेड यू? तो विजुअल फैट हम लोग को कैसे कैसे क्या क्या अफेक्टेड, अगर विजुअल फैट बढ़ जाता है तो क्या क्या अफेक्टेड हम लोग होते हैं इस वजह से? अभी मैंने बताया जैसे कि कैंसर हो सकते हैं, बहुत कुछ कैंसर में बहुत कुछ होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया, यूरिन कैंसर, यूरिनरी कैंसर हो गया, पैनक्रियास कैंसर हो गया, किडनी कैंसर, कोलन कैंसर, ये सब कुछ चैलेंजेस भी आ सकते हैं, स्ट्रोक आ सकता है, हाइपोटेंशन आ सकता है, देन गाउट का प्रॉब्लम, स्किन का प्रॉब्लम, ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम हो सकता है, गायनी का प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत कुछ हेल्थ चैलेंजेस जो है ये ना विजुअल फैट के कारण ही आता है। हम लोग को थकान लगना, ज्यादा दूर चल नहीं पाना, काम नहीं कर पाना, मूड्स का प्रॉब्लम होना, ये सब बहुत कुछ है। डायबिटीज तो आता ही जाता है, तो बहुत कुछ चैलेंजेस है जो कि एक एक गोटे पर गोटे गोटे पर गोटे आम शरीर को धीरे धीरे चैलेंजेस पड़े आसी थाए काहेकि ना विजुअल फैट आम शरीर में बहुत गुड़े थाए। नेक्स्ट सर। ओके, तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं कि ये है मेजर प्रॉब्लम जो कि आजकल मार्केट में, आजकल जो हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप लोग को मालूम पड़ जाता है कि ये सब कुछ आ जाता है आसपास, शायद पड़ोसी में हम लोग देखते ही देखते हैं, जो कि हार्ट डिजीज आज तो कॉमन हो गया है, कैंसर ये भी कॉमन हो गया है, स्ट्रोक भी कॉमन हो गया है, डायबिटीज तो घर घर में डायबिटीज होता है, अब तो छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े तक हर किसी को डायबिटीज कॉमन हो गया है, स्लीप का प्रॉब्लम, स्लीपिंग का प्रॉब्लम हो गया है, ओबेसिटी भी आ गई है, आर्थराइटिस आ गई है, डिप्रेशन में हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि इतने सारे बीमारी अगर हम लोग बॉडी में लेकर चलते हैं तो क्या होता है, ऑब्वियसली हम लोग डिप्रेशन में ही जाते हैं। ज्यादातर चिंता करी 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 करके ये रोग आसीगला, ये रोग आसीगला, ये रोग हेगला, से रोग हेगला, भाभी 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 ऑटोमेटिकली हम सब डिप्रेशन के ही चली जाते हैं, काहेकि ना हम शरीर रे फैट परसेंटेज बहुत अधिक थाए। तो याकू रिड्यूस वर्तमान अपन माने जानि पारुथिबे जे याकू रिड्यूस करबा काहेकि जरूरी, कोन पे वर्कआउट करबा जरूरी, सब बेले कहते डाइट एंड न्यूट्रिशन ता संगे वर्कआउट निहाती जरूरी। नेक्स्ट सर। देन इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट मार कर रख सकते हैं कि व्हेन यू लूज द फैट, इसको भी स्क्रीनशॉट मार कर रख सकते हैं तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हम लोग को क्यों रिड्यूस करना है फैट परसेंटेज। नेक्स्ट सर। तो अभी देखते हैं ये जो फैट बढ़ता है विजुअल फैट, ये लोकेटेड होकर कहाँ कहाँ है, हम लोग को कैसे मालूम पड़ेगा कि विजुअल फैट हमारे बॉडी के अंदर है? तो कैसे मालूम पड़ेगा? वही एक्सरसाइज आप लोग दे सकते हैं, मुंह से लेकर गाल फुल्का फुल्का है क्या, चीक के पास रहता है फेस में, तो यहाँ पर भी आप लोग को मालूम पड़ जाता है। फिर आते हैं नीचे, चेस्ट के पास है क्या, नहीं, इस यहाँ पर भी लोकेटेड होता है। फिर आता है बाजू के तरफ, यहाँ पर लोकेटेड होकर है क्या, यहाँ पर भी लोकेटेड होकर रहता है। फिर आते हैं थोड़े नीचे आ जाते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो बोलते हैं हम लोग एयर बैग, मर्सिडीज BMW, यहाँ पर एयर बैग बहुत ज्यादा रहता है। तो कौन सा गाड़ी है जिसमें एयर बैग कम रहता है? तो हम लोग को बॉडी में ना एयर बैग को कम कर देना है। अगर एक्सीडेंट हो गया तो ये जो पेट है ये हमको सपोर्ट ना करे, हम लोग एक्सीडेंट से बच जाए, एयर बैग को करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो लोकेटेड बेली के पास भी हम लोग देख सकते हैं लोकेटेड होकर रहता है। जैसे कल हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, ऐसे पकड़ने से आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपके अंदर विजुअल फैट है या फिर नहीं। नहीं है तो एकदम हाथ नीचे आ जाएगा, नहीं तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप